स्पिनिंग पायलट प्लांट है। यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल फाइबर के रूप में आते हैं और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट है वो यार्न बन के निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोसेस शुरू होते हैं ये ब्लो रूम मशीन है। ये यहाँ से लेके जितने भी ये मशीन दिख रहा है ना, ये सारे ब्लो रूम मशीन है। ब्लो रूम किसी एक मशीन का नाम नहीं है, ये सेट ऑफ मशीन है, ग्रुप ऑफ मशीन है ब्लो रूम के अंदर ये जो पहला मशीन है इसको बोलते हैं MBO, मिक्सिंग बेल ओपनर। ये पूरा एक पर्टिकुलर एक मशीन है, इसको बोलते हैं मिक्सिंग बेल ओपनर। यहाँ पर हम फाइबर फीड करते हैं। फीड करने के बाद इसके अंदर ये मशीन के अंदर प्रोसेस होके फाइबर को ओपनिंग करना और क्लीनिंग करना इस मशीन का काम है। ठीक है, इसके बाद इस मशीन से जब आउटपुट निकलता है, इधर देखिए, ये इधर से जो है ऐसा निकलेगा। अब इधर आइए, इस मशीन से प्रोसेस होके मटेरियल ओपनिंग और क्लीनिंग होकर के इधर से आएगा, आके फिर ये इस मशीन से फिर इस स्टफ क्लीनर मशीन के अंदर फीडिंग होगा। ये स्टफ क्लीनर है ये। ठीक है, इस स्टफ क्लीनर के अंदर फीड होके फिर यहाँ से ये कई सारे बीटर लगा हुआ है, 5 बीटर है ये, इसको बोलते हैं स्टफ क्लीनर। ये 1 2 3 4 5, ये 5 बीटर है। ये बीटर से जब प्रोसेस होगा तो ओपनिंग और क्लीनिंग होगा। उसके बाद इससे इस मशीन से आउटपुट निकलेगा, फिर इधर से ऐसे जाएगा और इस पाइपलाइन के थ्रू, ये पाइप डक्ट के थ्रू, इधर देखिए, ये जो पाइपलाइन के थ्रू इस चूट फीड के अंदर आएगा। फिर यहाँ से मटेरियल पूरा यहाँ पे प्रोसेस होगा, ओपनिंग और क्लीनिंग होगा, ओके, फिर इसके आउटपुट इधर से निकलेगा। ठीक है, और इधर आप देखिए ये पाइपलाइन कनेक्टेड है पूरा। ये पाइपलाइन इधर से जैसा मटेरियल आ रहा है, ये मटेरियल आ रहा है, इधर से निकलेगा ये इसी पाइपलाइन की डक्ट के थ्रू, फिर इस मशीन में ये ERM क्लीनर 2 है। ये इस चोट फीड के अंदर से फीडिंग होके फिर यहाँ पे बीटर लगी हुई है, ओपनिंग और क्लीनिंग होकर के फिर इससे आउटपुट निकलेगा इधर। ठीक है, और इस पाइपलाइन के थ्रू सीधा स्कचर के अंदर ये फीड होगा। स्कचर के अंदर ये पूरा ये फीड होगा। फिर ये मिडिल हॉपर है, स्कचर का ये पार्ट है, ये मिडिल हॉपर ये। फिर यहाँ पे एक बीटर लगी हुई है और एक यहाँ पे एक बीटर है, ये 2 बीटर है, कृष्णा बीटर 2। फिर फाइनली इस मशीन से, इस कचर से यहाँ पर लैब बन करके ये आउटपुट निकलता है। ये ब्लो रूम मशीन है। ठीक है, ब्लो रूम के बाद ब्लो रूम का जो आउटपुट है वो आप इधर देखिए, ये इसको बोलते हैं लैब। ये फाइबर का एक शीट तैयार हुआ है ये। ठीक है, ये फाइबर का एक शीट है, ये आउटपुट ऑफ द ब्लो रूम। ये ब्लो रूम से जो है ये फाइबर का शीट बन के निकला है। ये बेल को छोटी छोटी टफ्ट फॉर्म पे मटेरियल को ओपन करके उसको क्लीन किया हुआ है। यहाँ पर 100% क्लीनिंग नहीं होता है, अप टू 60% तक इसके अंदर जितना भी ट्रैश कंटेंट है वो सब क्लीन हो जाते हैं इस ब्लो रूम में। ब्लो रूम का जो आउटपुट है ये लैब, ये फाइबर का शीट का एक रोल तैयार किया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लैब। इस लैब को, ये कार्डिंग मशीन है, ये देखिए ये कार्डिंग मशीन है। इस कार्डिंग मशीन पे यहाँ पर इस लैब रोल को फीड करेंगे। फीड करके इसके अंदर कई सारे पार्ट्स है, लिक्रिन है, सिलेंडर है, फ्लैट्स है, डॉपर है, स्टिपिंग जोन है। ये सारे मशीन से जो है प्रोसेस हो करके जो इसका आउटपुट है, आउटपुट ये क्रिल की स्ट्रिपिंग जोन, ये कैलेंडर रोलर, फिर ये कॉइलर, इस कॉइलर के थ्रू आके एक कैन के अंदर मटेरियल पूरा भर जाता है। ये स्लैबर बन के निकलता है। हमारी जो इस यहाँ का जो इनपुट है वो फाइबर का शीट है, लैप है, और आउटपुट है हमारा स्लैबर है इसका। इसकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है ये ड्रॉ फ्रेम मशीन बोलते हैं इसको। इस ड्रॉ फ्रेम मशीन का काम है कि स्लैबर को यूनिफॉर्म बनाना और फाइबर को पैरेलाइज करना और माइक्रो डस्ट को रिमूव करना। इस तरह की कई सारे काम हैं। मैं डिटेल में जब मशीन के बारे में समझाऊंगा तब
आपको जो है पूरे डिटेल में समझाऊंगा। उसके नेक्स्ट जो प्रोसेस है ये स्पीड फ्रेम मशीन। ये जो ड्रॉ फ्रेम मैंने आपको दिखाया, ये ड्रॉ फ्रेम जो मैंने आपको दिखाया, ये ड्रॉ फ्रेम जो है दो पैरेलल में दो मशीन होती है। पहली मशीन को बोलते हैं ड्रॉ फ्रेम ब्रेकर, दूसरी मशीन को बोलते हैं ड्रॉ फ्रेम फिनिशर। ये लैब मॉडल मशीन से इस वजह से जो है हमने एक ही मशीन रखा हुआ है, लेकिन अगर स्पिनिंग प्लांट के अंदर देखेंगे तो स्पिनिंग के अंदर दो मशीन, स्पिनिंग मिल के अंदर दो मशीन मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस प्रोडक्शन में उसको मशीन को चलाना होता है, तो वहाँ पे दो मशीन की रिक्वायरमेंट है। ये हमारी लैब है तो इसीलिए हम यहाँ पर एक ही मशीन लगा के रखा है, और एक बार मशीन प्रोसेस होने के बाद दोबारा उस मटेरियल को ले जाके फिर फीड करेंगे और उसको फिनिशर में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। फिर ये स्पीड फ्रेम मशीन है जिसको सिंप्लेक्स भी बोलते हैं और रोविंग फ्रेम भी बोलते हैं। ये पूरा ये स्पीड फ्रेम मशीन है। स्पीड फ्रेम, सिंप्लेक्स, रोविंग फ्रेम, ये तीन नाम है। और ये पूरा मशीन, इसमें जो है हम ये स्लाइवर फीड करते हैं। आप देखिए इधर स्लाइवर यहाँ से ये क्रील के थ्रू जो हमने फीड किया, फीड करके यहाँ पे ये ड्राफ्टिंग जोन के थ्रू आके फ्लायर से होते हुए और ये रोविंग में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ये रोविंग बन रहा है ये पूरा, ठीक है। और इस रोविंग को नेक्स्ट जो प्रोसेस है ये स्पिनिंग मशीन है, रिंग फ्रेम मशीन। यहाँ पर हम रोविंग फीड करते हैं और फाइनली इस रिंग फ्रेम मशीन पे धागा बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हर एक स्पिंडल में एक एक बॉबिन लगी होती है और 50-60 ग्राम का जो है धागा बनता है इसमें। और ये कई सारे स्पिंडल होते हैं हर मशीन पे, जो है करीब 1000 मशीन का जो है 1000 स्पिंडल मशीन अवेलेबल है आज की तारीख में, ठीक है। इससे जो आउटपुट निकलेगा वो छोटे छोटे 50-50 ग्राम धागों का जो है बॉबिन निकलता है, उसको वाइंडिंग मशीन पे ले जाते हैं, ऑटो कॉर्नर मशीन पे, और उसको बड़ा पैकेज में जैसा बायर के रिक्वायरमेंट होते हैं 1.5 किलो 2 किलो जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा, तो उस हिसाब से वाइंडिंग मशीन पे ले जाके उसको बड़ा पैकेज में कन्वर्ट करते हैं। ये सारे प्रोसेस के बारे में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, इन मशीनों के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले आपको और कई सारी चीज़ें आपको समझना है। ये मशीन से हम प्रोसेस क्यों करते हैं, इससे क्या बन रहा है और क्या डिफरेंस है और कितने तरह की स्पिनिंग टेक्नोलॉजीज है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर 3 स्पिनिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जनरली जो है 4 मोस्ट पॉपुलर जो स्पिनिंग टेक्नोलॉजीज है वो 4 है। यहाँ पे देखिए, ये स्पिनिंग प्रोसेस के बारे में समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाना चाहूँगा। ये मोस्ट पॉपुलर स्पिनिंग टेक्नोलॉजीज ये 4 है। रिंग स्पिनिंग, रोटर स्पिनिंग जिसे हम ओपन एंड स्पिनिंग भी बोलते हैं, उसके बाद एयर जेट स्पिनिंग जिसे वॉर्टेक्स यार्न बोलते हैं, और चौथा है फ्रिक्शन स्पिनिंग जिसे ड्राफ्ट 2 या ड्राफ्ट 3 यार्न्स या ड्राफ्ट 3 मशीन के बारे में जो है हम सुनते हैं अक्सर, ठीक है। मोस्ट पॉपुलरली जो है सबसे वाइडली यूज होने वाला जो टेक्नोलॉजी है ये रिंग स्पिनिंग मशीन है। इस रिंग स्पिनिंग के अंदर 2 तरह की धागा बनते हैं, कोम्बोड यार्न और कार्डेड यार्न, ठीक है। कोम्बोड यार्न जो है मोस्टली कॉटन, वस्टर्ड वूल, वस्टर्ड यार्न जिसे बोलते हैं हम मेरिनो वूल या फाइन वूल बोल सकते हैं इसको। इसके लिए जो है ये कोम्बोड यार्न प्रोसेस से जो है हम ये 2 तरह की दो धागा बनाते हैं। कार्डेड यार्न के अंदर हम कॉटन, पॉलिस्टर, विस्कोस या ब्लेंड्स जैसा कि पॉलिस्टर, कॉटन, पॉलिस्टर, विस्कोस, कॉटन, विस्कोस, ठीक है। इस तरीके से कोई सा भी जो है हम ब्लेंड बना के ये कार्डेड यार्न के प्रोसेस से जो है हम उसको धागा बनाते हैं। तो ये प्रोसेस आपने जो है समझ लिया। इसका जो है डिटेल में मैं समझाऊंगा कि दोनों में क्या अंतर है, ऐसा क्या है जो कोम्बोड यार्न में क्या एडवांटेज है और कार्डेड यार्न में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या लिमिटेशंस है, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है।
बंद कर। रोको।